तो देखिए, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। बात दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन का इम्कान है। ये 15,000 तालिबानियों के पाक सीमा की तरफ कूच करने की खबर है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बुल्लाह मुजाहिद का ऐलान, पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े हैं। TTP is terrorism, that they are terrorists. उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है. They are a different thing. They are funded by RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. 15,000 लड़ाके जो हैं वो आ चुके हैं। अब लड़ाई एक लेवल पर पहुंचने जा रही है। अब हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई भी नजर आ रही है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिनकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे। लेकिन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस आर्टिलरीज गन और तमाम तरह के टैंक और अत्याधुनिक गाड़ियों से वो लैस है। और अगर वो गुरिल्ला वॉर में गया तो फिर पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो सकती है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला जरूर ले। आज पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि TTP यहाँ पर मौजूद है और अफ़गानिस्तान TTP को सपोर्ट करता है। TTP पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफ़गानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मतलब ये TTP जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए, TTP वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, TTP को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि TTP खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर, आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफ़गानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है, जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी TTP के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। कि जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है। जो अफ़गानिस्तान का तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि
अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था, और ये जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी का एक बंदा है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट बनाया था, हालांकि वो बात इसी तरह नहीं थी। जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी के इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी को क्लेम किया था, और पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने उस टीटीपी के बंदे को क्लेम किया था, हालांकि उस बंदे की एक वीडियो वायरल हुई है, वो अभी भी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। टीटीपी का जो बंदा है वो कोई मरा नहीं है, ऐसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। और इसी तरह पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अचीव करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना नामुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो इंडिया अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है इस, क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफ़गान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में जो कुछ होता है वो पठान बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर प्रोविंस पंजाब की बात करें तो ये टोटली कट ऑफ है, इनको नहीं पता कि पीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज़म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफ़गानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, इस वजह से तालिबान के वहाँ पे हालात अच्छे। क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीक, व्हेन अफगान तालिबान विल बिलीव कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर आके एक रियासत बनानी है। आपको पता है आज से कोई साल 1.5-2 साल पहले अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने प्रेशर किया कि हमें तालिबान वापस करो, तो पता है क्या कहते थे ये क्या कहते थे? इन्होंने टीटीपी को ये कहा कि तुम ये जो चित्राल का इलाका है ना पाकिस्तान का, ये पख्तिका और ये इसके साथ जो इलाके हैं, तुम यहाँ से हमला करो और कुछ टेरिटरी पाकिस्तान की कैप्चर कर लो और वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, और हम कहेंगे जी वो यहाँ पे है ही नहीं, वो वहाँ पे। एक बड़ा हमला किया गया, बिग, इट वाज समथिंग बिग। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो 4-5 दिन लड़ाई चलती रही। कहा यह जाता है 3 से 4 दिन 5 दिन लड़ाई चलती रही। पाकिस्तान ने ज़्यादा मार दी है, बाकी भाग गए। अब उनको इस चीज़ का नहीं पता है कि भाई आप एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते, एक स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। अब अफगान तालिबान को फिर पाकिस्तान ने अमारातियों और कतर से भी कहा कि यार तुम लोग इन टीटीपी के लोगों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ते। ठीक है, ये सारे रहे हैं आपस में। अब अफगान तालिबान टीटीपी को नाराज नहीं कर सकते। वो कहते हैं वी हैव बीन ब्रदर्स इन आर्म्स, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं। तो आज वो कैसे वो कहते हैं हम कि टीटीपी कहती है अफगान तालिबान को कि तुम हमारी कमर में छुरा नहीं घोंप सकते। अगर टीटीपी अफगान तालिबान के खिलाफ हो जाती है तो टीटीपी जो है वो दाइश के साथ मिल जाएगी जाके। अफगान तालिबान कहते हैं हमारी सर्वाइवल ये है कि हमें टीटीपी को रखना है बस, लेकिन वो जब रखते हैं तो अफगान तालिबान की सख्ती आती है। सो उनके लिए भी मसला है कि वो एक स्टेट वाली पोजीशन ही ले रहे हैं, वो स्टिल अपने आप को एक जथा ग्रुप ही समझ रहे हैं। दे हैव टू रियलाइज, दे हैव टू हैव एक टफ लाइन एंड लेंथ लेनी पड़ती है भाई साहब।
ऐसे नहीं होता, ठीक है जी, कि आप ये कहेंगे जी तो बस ठीक है वो हमने वो एक चीज ऐसे नहीं चलेगा. इट वोंट वर्क दिस वे. TTP is terrorism. That they are terrorists. उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है. They are a different thing. They are funded by RAW, RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. They use them, they fund them, they give them money, they give them weapons, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं. नाउ अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है बेसिकली ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक गेम होती है. ये लेकिन सर तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का ताल्लुक पाकिस्तान से है. आपने कहा फंडिंग उसको रॉ कर रहे हैं. स्टेट का एजेंडा ये है कि अफगान की जो जमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है. तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है? नहीं, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इस चीज को मैं कंडेम भी करता हूँ. TTP इज अ डिफरेंट थिंग. देखिए जिस तरह दाइश है, जिस तरह आइसिस है, they are not, you know, we cannot compare them with Afghan Mujahideen. They are a different thing. अफगान मुजाहिदीन वो लोग थे जिनके घर के अंदर सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, बरतानिया आया पहले, उसके बाद अमेरिका आया. सर जैसे इमरान खान साहब भी कहते रहे कि हमारी और अफगानिस्तान के रिश्तों की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वहाँ पर उनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट भी की है. एब्सोल्युटली डिनाई. पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किसी तरह का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है. वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है वो लोग राइट पे थे, वो लोग जस्ट थे. आपके घर में देखें कोई अगर घुस आए और आपके ऊपर एक निज़ाम अपना लेके आना चाहे तो वो चीज़ तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा. दे आर फ्रीडम फाइटर्स. पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं क्योंकि हमारे अपने मसाइल बहुत हैं. आज का एक लोन इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि डेट बैक करती है 1947. ठीक है. और उसके बाद कांस्टेंट दोनों तरफ से जो है इश्यूज आए हैं, दोनों तरफ से ब्लंडर्स हुए जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल्स पर थे. आज का जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है वो उसी से रिलेटेड है. ठीक है. लेकिन अब ये कि ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है. और आप एक चीज़ को जब सप्रेस करते हैं या आप डिफरेंट लेवल्स पर जाकर आप किसी स्पेसिफिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं तो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा ही आता है. ठीक है. फिर इंडिविजुअल लेवल से देखा हमने अब नेशनल लेवल पे आके अब जिस लेवल तक जाकर हो सकता है उनके क्या करते हैं जाके वो उसको जहां अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान का झंडा देखते हैं एहतजाज शुरू कर देते हैं.